Hi and welcome to my channel NK Academy. I am Nandini, your English trainer, coach and guide. लास्ट वीडियो में हमने 10 सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे थे और उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की मदद से आई एम श्योर आपने कई हज़ारों सेंटेंसेस बनाए भी होंगे और यूज़ भी किए होंगे। वो इस सीरीज़ का पहला वीडियो था। कौन सा सीरीज़? द ईजीएस्ट वे टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश। नाउ इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये। इमेजिन आपको किसी से पूछना है, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं ये खिड़की बंद कर दूँ? आपको पूछना है क्या आपको परेशानी होगी, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे डू यू माइंड, डू यू माइंड। हम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, डू यू माइंड। या अगर हम और ज़्यादा पोलाइट वे में पूछना चाहते हैं तो हम पूछेंगे वुड यू माइंड। डू यू माइंड कैजुअल वे है, वुड यू माइंड पोलाइट वे है। सो हम पूछ सकते हैं डू यू माइंड इफ़ आई क्लोज द विंडो, वुड यू माइंड इफ़ आई क्लोज द विंडो। चलिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम और कुछ जानकारी लेते हैं। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक वर्ड है जो है माइंड, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए एक सेंटेंस, आई माइंड सिटिंग विथ पीपल हु स्मोक। इस सेंटेंस में माइंड का क्या मतलब है? इस सेंटेंस में माइंड का मतलब है मुझे पसंद नहीं आना, अच्छा नहीं लगना, प्रॉब्लम होना। जब आप कह रहे हैं आई माइंड सिटिंग विथ पीपल हु स्मोक, तो आपका ये मतलब है आपको उन लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं है जो स्मोक करते हैं। सो जब आप ये पूछ रहे हैं डू यू माइंड, सो आप पूछ रहे हैं कि क्या आपको परेशानी होगी किस चीज़ से जो आप करेंगे। ठीक है, सो और एग्जाम्पल हम देखते हैं। डू यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, डू यू माइंड इफ़ आई क्लोज द विंडो। पहले सेंटेंस में डू यू माइंड क्लोजिंग द विंडो आप किसी और से पूछ रहे हैं कि क्या आप वो खिड़की बंद करेंगे, और सेकेंड सेंटेंस में डू यू माइंड इफ़ आई क्लोज द विंडो आप उससे परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं वो खिड़की बंद कर सकता हूँ। सो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप दो सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। एक, आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, और सेकेंड, आप कुछ करना चाह रहे हैं और आप दूसरे इंसान से परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, सो आपको समझ आ गया होगा कि ये हम कब यूज़ करते हैं। ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसका जो आंसर देना होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है डू यू माइंड इफ़ आई सिट हियर, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं यहाँ बैठूँगा, तो जनरली आप क्या कहेंगे? नो। लेकिन सोचिए अगर आप कहते हैं यस, तो इसका मतलब होगा हाँ मुझे परेशानी होगी। और जनरली आप इतने रूड नहीं हैं कि आप बोल दें कि ना 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 आप मेरे पास मत बैठो, मुझे आपसे परेशानी है। सो याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछता है डू यू माइंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में, तो आपको उसका आंसर जनरली यस में नहीं देना है, नो कहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगी। डू यू माइंड इफ़ आई टेक द मैगज़ीन? इसका आंसर होगा नो, नॉट एट ऑल। डू यू माइंड इफ़ आई सिट ऑन द बेड? नो, नॉट एट ऑल। डू यू माइंड इफ़ आई कम लेट टू द मीटिंग? नो, नॉट एट ऑल। अगर कोई आपसे पूछता है डू यू माइंड कुकिंग द डिनर टुनाइट, तो द टाइम आंसर होगा नो। सेंटेंस स्ट्रक्चर का आंसर जनरली होता है नो, नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप परमिशन ले रहे हैं, डू यू माइंड इफ़ आई टेक योर पेन, तो इसका आंसर आप कैसे दे सकते हैं? नो, गो अहेड। मतलब आप कह रहे हैं नो आई डोंट माइंड, गो अहेड, मतलब आप ले लीजिए पेन। सो इस तरह से डू यू माइंड और वुड यू माइंड के आंसर्स जनरली नो में होते हैं, नॉट यस।
यस में नहीं होते। अगर यस में होंगे तो इसका मतलब है आप माइंड करते हैं, आपको पसंद नहीं है। यस आई माइंड इसका मतलब होता है। होप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा, और मोर देन द सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने ये देख लिया होगा कि इसका आंसर कैसे कहते हैं, बिकॉज ये आंसर देना ही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। जनरली पीपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली नहीं समझते हैं और आंसर देते हैं यस में। सो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम आपसे अगर कोई पूछेगा डू यू माइंड, तो अनलेस एंड अनटिल आप उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप यस में आंसर नहीं करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, सो बस इतना ही आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। टिल देन, बाय बाय, सी यू सून।